हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, अगर आप एमए फोर्थ सेमेस्टर में ज्योग्राफी से हैं तो आपका समय जो है बहुत कम है। एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लेके आए हैं आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यानी जो पहला पेपर है, ठीक है ना, प्रथम पेपर जिसको आप कृषि भूगोल कहते हैं, उसको हम लेकर आए हैं। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ से कवर अप किया गया है। पिछले बार जितने भी बच्चे पढ़े थे उनका बढ़िया नंबर आया है। सब लोगों ने कहा कि नहीं, वाकई में क्वेश्चन जो है देखने को मिले थे एग्जाम में, और उम्मीद है कि इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। 100% गारंटी मेरी, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और जिसको भी जरूरत हो उसको शेयर कर दीजिएगा। और एक बात, जरूरी नहीं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी आपका फोर्थ सेमेस्टर में ही हो, ठीक है ना। ये और भी दूसरे सेमेस्टर में हो सकता है, चाहे आप एमए कर रहे हैं चाहे बीए कर रहे हैं। अगर आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी सिलेबस है यानी कृषि भूगोल है तो आपके लिए वीडियो है काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी। चलते हैं, देरी नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, पहला प्रश्न आपका है कि सघन कृषि किसे कहते हैं या सघन कृषि क्या है, ठीक है ना। तो देखिए लिखा गया है, सघन कृषि या फिर सघन खेती जो होती है, कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर जो है अधिक उत्पादन लिया जाता है। कहने का तात्पर्य है भैया कि कृषि उत्पादन की वह प्रणाली जिसमें कम जमीन में, ठीक है ना, कम जमीन में क्या होता है, अधिक परिश्रम करके, अधिक पूंजी लगा करके, अधिक कीटनाशक दवाएं या फिर अधिक खाद डाल करके अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है, उसे हम सघन कृषि कहते हैं, ठीक है ना। इसमें एक ही भूमि में जो है वर्ष में कई फसलें बोई जाती हैं। यह जो है, यह कृषि जो है पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले प्रदेशों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देरी नहीं करते हुए। तो आपका अगला प्रश्न क्या है कि कृषि उत्पादकता क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि कृषि उत्पादकता क्या है। तो देखिए लिखा गया है, कृषि उत्पादकता का अभिप्राय किसी इकाई या प्रति हेक्टेयर क्षेत्र की उत्पादित मात्रा से, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, प्रति किसी क्षेत्र में, प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में जो होता है, जितनी मात्रा में जो है कृषि का उत्पादन होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम, कृषि उत्पादकता कहते हैं, ठीक है ना। अतः उत्पादकता प्रति हेक्टेयर उपज को दर्शाता है। भैया जो उत्पादकता है, एक हेक्टेयर में कितने उपज हुआ है, कितना उत्पादन हुआ है, उसको क्या करता है, कितनी पैदावार हुई है, उसको दर्शाने का काम करता है। आगे दिया गया है, कृषि उत्पादकता प्राकृतिक तत्व जैसे कि आपका उच्चावच, मृदा की उर्वरता, जलवायु तथा मानवीय तत्व जैसे कि आपका किसान की मेहनत, अच्छा प्रबंध, सिंचाई, उन्नत बीज, उर्वरक, पूंजी आदि पर निर्भर करती है। कहने का मतलब यह है, कृषि उत्पादकता जो है वो प्राकृतिक तत्वों पे, प्राकृतिक तत्व जैसे क्या क्या होते हैं, मृदा की उर्वरता, ठीक है ना, जलवायु, उच्चावच, और मानवीय तत्व जैसे किसान की मेहनत हो गई, अच्छा प्रबंध हो गया खेती का, ठीक है ना, सिंचाई का अच्छा प्रबंध हो गया, उन्नत बीजों का प्रबंध जो हो गया, उर्वरक, खाद, ये सब, इन सब का जो जितना बढ़िया से उपयोग, मतलब उपलब्धता रहेगी, जितना बढ़िया से सब उपलब्ध रहेंगे, आपकी कृषि उत्पादकता उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इन सब पे वो निर्भर करती है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है भैया, इस वीडियो में हम केवल 5 प्रश्न ही कवर करने वाले हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है ना। आप उठते बैठते खाते पीते भी आराम से पढ़ सकें और वीडियो को पूरा देखा करिए। जिस भी व्यक्ति को शेयर करना हो, जो भी आपके क्लास में हो, क्लासमेट में हो, सबके पास शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अगला प्रश्न है हमारा हमारा भैया, स्थानांतरित कृषि या फिर झूम कृषि या फिर झूमिंग कृषि किसे कहते हैं। तो देखिए लिखा गया है, स्थानांतरित कृषि या झूमिंग कृषि जो होता है, एक आदिम प्रकार की कृषि है, मतलब काफी पुराने जमाने की कृषि है, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, पेड़ों को काट कर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती है, ठीक है ना। क्या होता है, मान लीजिए कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है, जंगल को काट करके, पेड़ों को जला करके, ठीक है ना, वहाँ साफ कर लिया जाता है और फिर वहाँ जो होती है पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती करते हैं। खेती वहाँ तब तक होती है जब तक मिट्टी में उर्वरता रहती है, मतलब जब तक मिट्टी में उत्पादन करने की क्षमता रहती है तब तक वहाँ पर जो है उपज करने की क्षमता रहती है, तब तक वहाँ खेती की जाती है। नहीं तो उस भूमि को छोड़ दिया जाता है, फिर आगे होता है, ठीक है ना, आगे जाकर करते हैं। वही कह रहा है कि जब तक मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, मिट्टी में उर्वरता रहती है, तभी तक इस भूमि में जो है खेती की जाती है। नहीं तो भैया आगे बढ़ के अगले खेत में आप जा करके दूसरी जगह ऐसे करेंगे, ठीक है ना।
आगे देखिए दिया गया है, इसके पश्चात इस भूमि को परती छोड़ दिया जाता है, यानी जिस पे खेती की जाती है अगर मिट्टी की उर्वरता शक्ति खत्म हो जाती है तो उसको क्या किया जाता है, परती छोड़ दिया जाता है। फिर इसके बाद अन्य जगह पर वनस्पतियों को जलाकर कृषि के लिए जो है नई भूमि तैयार की जाती है। यही इसी तरीके से जो होता रहता है वो चलता रहता है। ठीक है, यही कारण है कि झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें समय समय पर कृषि के लिए जो जगह है वो बदलती रहती है। ठीक है ना, इसे जो है स्लैश एंड बर्न फार्मेटिंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फार्मेटिंग करें, फार्मिंग। स्लैश एंड बर्न बर्न जो है फार्मिंग भी इसे कहते हैं। किसे? झूमिंग कृषि को या फिर स्थानांतरित कृषि को। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा भैया? दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिस भी व्यक्ति को इसकी जरूरत है उसके पास जरूर शेयर करिए, क्योंकि मेहनत आपके लिए हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो एक लाइक आप कर ही सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कंटेंट आपको जो दिया जा रहा है एकदम बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है। लिख के आएंगे तो कोई आपको काट नहीं सकता, आराम से बढ़िया नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, आगे क्या है? भूमि उपयोग को प्रभावित कीजिए। भैया भूमि उपयोग क्या है उसका आपको क्या करना है, परिभाषा देनी। तो देखिए लिखा गया है, भूमि का उपयोग जो होता है विभिन्न उद्देश्यों जैसे आपका कृषि, वानिकी, खनन, मकान निर्माण ना, सड़क और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। इसे ही आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। भैया जो भूमि का उपयोग होता है वो तमाम प्रकार के कार्यों में होता है, जैसे कृषि के लिए, ठीक है ना, खनन यानी खदानों को खोदने के लिए, खनन के लिए किया जाता है, मकानों के निर्माण के लिए किया जाता है, सड़क को बनाने के लिए किया जाता है, उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। इन्हीं सब के लिए जो इसका उपयोग है इसे ही हम क्या कहते हैं, भूमि उपयोग कहा जाता है। ठीक है ना, उदाहरण के लिए जैसे आपका वन भूमि को ना गैर कृषि भूमि में लाया जाना, ठीक है ना, क्या है, वन भूमि को गैर कृषि भूमि के उपयोग में लाया जाना है, क्या है आपका एग्जाम्पल। गैर कृषि मतलब जिसमें खेती ना की जाती हो और बाकी कार्य किए जाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका आज का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि सस्य गहनता क्या होती है या फिर सस्य गहनता से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यह पूछा जाता है, तो देख लेते हैं कि सस्य गहनता का तात्पर्य जो है किसी एक क्षेत्र में एक वर्ष में ना, एक वर्ष में आपकी बोई जाने वाली फसलों की संख्या से, ठीक है ना, एक वर्ष में ली जाने वाली फसलों की संख्या से, उगाई जाने वाली फसलों की संख्या से, बोई जाने वाली फसलों की संख्या से, ठीक है ना, इसको बोई बना लीजिए। ठीक है ना, चलो क्या कर रहा है कि सस्य गहनता का तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र में एक वर्ष में बोई जाने वाली फसलों की संख्या से है। मतलब एक वर्ष में जितने फसलें बोई जाती हैं उसी की संख्या को क्या कहा जाता है, सस्य गहनता कहते हैं। आगे कह रहा है, दूसरे शब्दों में एक वर्ष में एक ही कृषि क्षेत्र पर उगाई जाने वाली फसलों की संख्या, ठीक है ना, सस्य गहनता कहलाती है। मतलब एक निश्चित कोई भूमि होती है, जैसे एक भूमि हो गई, इसमें एक साल में कितनी फसल उगाई जा सकती है, 2, 4, 6, 8, 10, वही फसलों की संख्या है उसकी क्या होती है, सस्य गहनता कहलाई जाती है। ठीक है ना, कहलाती है। तो आगे क्या है, वर्तमान में जो भारत में फसल गहनता है या फिर सस्य गहनता है वो 136%, ठीक है ना, जिसमें स्वतंत्रता के बाद जो है केवल 25% की वृद्धि दर्ज की गई। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और भी वीडियो अगर आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पे जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।